अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं संजर इस्लामिक चैनल। आज मैं आपके सामने कुरान लेकर बैठा हुआ हूँ। कुछ बातें शेयर करनी हुई सिलसिले में बढ़ा कर वीडियो को आखिर तक देखिए। वो है इस तरह से कि लोग अक्सर सवाल उठाते रहते हैं जो गैर मुस्लिम हैं, कुरान में तब्दीली क्यों ना है, क्यों नहीं बदलता। खुद अल्लाह ताला ने कलाम शरीफ में फरमा दिया, ला मुबद्दिल कलामतिल्लाह है। तो इस सिलसिले में मुझे जो सवाल उठाते रहते हैं कलाम शरीफ में बदला क्यों नहीं आएगा, उन्हें अपना मुखलिसाना सा जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि पार्लियामेंट का कानून चेंज होता है, पार्लियामेंट बनाता है, उसे पार्लियामेंट फिर चेंज कर देता है, जिसे हम कहते हैं अमेंडमेंट कहते हैं, या किसी कानून को निरस्त कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, निरस्त कर देता है या मनसूख कर देता है। तो ये बातें होती रहती हैं। कौन करता है? पार्लियामेंट का बनाया हुआ पार्लियामेंट करती है, न कि स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जब स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाते हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसे चेंज करते हैं, यानी असेंबली से पास किया हुआ कानून को इख्तियार है कि असेंबली चेंज कर दे। फिर एक रूल है कि अगर उसी तरह का कानून अगर सेंटर बना देता है तो सेंटर वाला लागू होगा। तो उसी तरह से हम ये समझें कि दुनिया में तमाम कानून बन गए, लेकिन अगर उसी से मुतालिक कानून अगर अल्लाह ने बना दिया है तो यहाँ अल्लाह ही का कानून चलेगा। जिस तरह से किसी मैटर पर असेंबली में भी कानून बना दिया और सेंट्रल ने भी कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया, तो पार्लियामेंट का कानून इम्प्लीमेंट होगा। उसी तरह से कुछ कानून अगर ऐसा बन गया है जिसको दुनिया वालों ने ही बना लिया है, दुनिया में हुकूमत वालों ने बना लिया है अपने मुल्क में ख़ास तौर पर, ठीक है, लेकिन मुसलमानों के लिए पाबंदी है कि वो कलाम शरीफ कुछ हद तक पकड़े है, जब तक कि कोई दीनी मामला गलत न हो जाने के मुशरिकाना कोई मामला ना आ जाए। बहरहाल हर सूरत में तो कलाम शरीफ भी पकड़े रहना है, लेकिन कलाम शरीफ में एक आयत करीमा ये भी है कि तुम कलाम शरीफ के साथ साथ उनकी भी बात बने जिस मुल्क में तुम रह रहे हो, उनके उमराओं की बात बने, कानूनदानों की बात बने, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ और ऑर्डर जो चला रहे हैं उनकी भी बात बने। लिहाजा इसके तहत हम पर उनकी अताअत भी वाजिब हो जाती है। अब रही कलाम शरीफ बदलने की बात, तो ये अल्लाह ताला के यहाँ चाहिए हुई किताब है, तो इसे जो बदल सकता है अल्लाह ही। और चूँकि बदलने के लिए वो पैगम्बर भेजा करे, तो पैगम्बर के भी आने का सिलसिला मुनक़ता हो गया। आखिरी ज़माना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ख़ातिमुन नबुव्वन बन गए, न कोई पैगम्बर आएगा और न कोई अल्लाह की किताब आएगी। यही किताब है जो यूनिवर्सल है, शुरू से लेकर ता क़यामत तक का दुनिया के तमाम लोगों का तमाम मामला है अल्लाह के यहाँ। इसी से दुनिया और आखिरत तमाम का फैसला इसी किताब के तहत होना। इसमें बदलने का किसी को कोई इख्तियार अल्लाह ने नहीं, ला मुबद्दिल कलामतिल्लाह है, अल्लाह कलाम। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मैंने इसे नाजिल किया है, अब मैं ही इसके भाई इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ीन। इसका मतलब ये होता है मैंने इसे नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूँ। ये किताब इंटैक्ट, हर्फ वर्ड और लफ्ज़ की हिफाजत तो अपनी जगह पर है, इसमें दिए हुए काम की हिफाजत भी वही करेगा, यानी कि उस काम को लागू भी वही करवाएगा, चाहे उसकी इस्लाम की हुकूमत हो या ना हो। जैसे देखिए शराब देखिए बंदी हो रही, उस ममालिक में भी अल्लाह का यह काम लागू हो रहा है कि शराब बेचना और बनाना मतलब क्राइम समझा जाएगा। बहरहाल बदूज उसके कि जिसको सरकार इजाज़त दिए हो। उसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें कोई किसी को दखल नहीं इल्ला माशाअल्लाह, जितना हम चाहते हैं। तो लिहाजा कलाम शरीफ में कहीं कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। खातिर जमा रखें वो लोग जो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अमेंड होता है, जैसे नीतियाँ बदली जाती हैं, मैनिफेस्टो चेंज होता है, उसी तरह से कलाम शरीफ में भी तब्दीली चाहती है। ये नहीं कि अल्लाह का कलाम है और हमेशा हमेशा के लिए है, ता क़यामत तक है, सारी दुनिया के लिए, लेकिन फॉर द एंटायर यूनिवर्स लिखा हुआ है कि तबारक नज़र फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीर, तमाम आलम के लिए हिदायत है। बुक डायरेक्शन फॉर एंटायर यूनिवर्स, दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों के लिए हिदायत है। इसे कहीं से बदला नहीं जा सकता है। जो खातिर जमान है, जो चाहते हैं कि तब्दीली है, बराबर कोशिश की गई इस आयत को हटाया जाए, उस आयत को हटाया जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह ये क़यामत तक रहने वाली किताब है और रहेगी। और रही बात इसके अहकाम के लागू होने की,
اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر ہی رہے اور اسلامی حکومت ہی رہے. بہت سارے جگہ یہ ایکول اینڈ لبرٹی کا قائم قانون امریکہ میں بھی لاگو ہے. ایکولیٹی کا تمام کو برابر حق ہے، سمجھنا، مرد عورت کو تمام حقوق برابر ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیوں کو حصہ دیا گیا ہے کلام شریف میں. ہندوستان میں بھی قانون بن رہا ہے بیٹی کو حصہ دینے کا. اب کم بنے یا بیشی میں مگر یہ جو شروعات جو کلام شریف میں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں لڑکیوں کے لیے، وہ ہر ملک میں من کہ اب لڑکی کو ترجیح دے رہا ہے. اسقاط حمل، بچی کا قتل کرنا منع تھا کہ بچی کو، عورتوں کو، بیٹی کو دفناؤ مت پیدا ہونے کے بعد. تو آج کل جو فیوٹس پر بھی جو ہے غیر قانونی ہے کہ شیمن فیوٹس کو کہ حمل کو نہیں گرایا جا سکتا. تو یہ بھی ایک طرح سے بچے کی حفاظت کی جا رہی ہے اور عورتوں کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ وجود میں آنے سے پہلے اس کو ختم کرنے کی جو رواج چلا ہوا تھا اس پر بھی ایک ضرب کاری لگی ہے، وہ بھی اب غیر قانونی ہو گیا الحمدللہ. لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلام شریف میں بات اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو وہ غیر مسلم حکومت سے بھی کروا رہا ہے. شراب بندی ہو سب، چاہے زنا کے متعلق سخت قانون، اب زنا کے متعلق سخت قانون آ گیا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اسلام گناہ کے متعلق سخت ہے اور کرائم کے متعلق سخت، تاکہ جلد سے جلد لوگوں کو عبرت حاصل کریں اور یہ کرائم رکے، ظلم ستم رکے. تو کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں رہنے والی بننے والی جو حکومت ہے وہ بھی اپنے قانون میں کلام شریف کے احکام کو سالم کر رہی ہے. قرآن کہہ کر کے نہیں بلکہ اس کا کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر کے اس کی باتوں کو جوڑ لیتی ہے جو قرآن شریف کا ہی حصہ ہوتا ہے. ہم شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے معمولی سی بات ہے، 2 گواہ لکھا ہوا ہے، 2 گواہ. اب تو والدین کی بھی رضامندی ضروری ہو گئی ہے، تو والدین کی رضامندی بھی ہے جو پہلے سے اسلام میں موجود ہے. 2 گواہ کا بھی ہونا ضروری ہے. نان و نفقہ کے متعلق جو باضابطہ لکھا ہوتا ہے مہر کو رقم میں بول جاتے ہیں، لیکن یہاں وہی نان و نفقہ کلیم کیا جاتا ہے اسی ریفرنس سے کہ عورتوں کا پاسن پورن ان کے رہنے کا جو ہے تمام خیال شوہر کے ذمہ ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کلام شریف میں ایک ایک بات اللہ تعالیٰ لوگوں سے امپلیمنٹ کروا رہا ہے، ایگزیکیوٹ کروا رہا ہے. اور کلام شریف قیامت تک رہنے والا قانون ہے، ساری دنیا کے لیے ہے. نہ بدلا ہے نہ بدلا، محمد کرامت اللہ ہے. وما علینا الا البلاغ. ہم نے بطور انٹروڈکشن یہ بات کہا، کبھی تفصیلی ذکر کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی ذکر بھی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ویڈیو پسند آئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پر ہمارے نئے ہیں تو براہ کرم سے ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ.